कबूतर लोगों के पास अच्छे अच्छे उड़ रहे होते हैं, उड़ते उड़ते कईयों की ना उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, कबूतर संभाल के दूसरे तीसरे दिन उड़ाना पड़ता है, वो उड़ता नहीं है उनसे। तो उसके लिए अगर आपको टिप देना चाहें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। आज एक स्पेशल सेगमेंट और स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रिश्चियन कॉलोनी से। मुश्ताक साहब के यहाँ मैं आया हूँ और इनके कबूतरों का आपको शो करवाऊँगा। बड़े पुराने कबूतर परवर हैं और मुझे जहाँ तक लगता है जब मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी उससे पहले के इन्होंने कबूतर रखे हैं। तो इनसे मुलाकात करेंगे। बहुत इनका मीठा स्वभाव है बोलने का और बड़ा मज़ा आता है इनके साथ बात करने का। तो आपको इनके साथ मिलवाते हैं और इनके बड़े नायाब कबूतर जो काफ़ी देर से इनको शौक़ भी है वो भी पूछेंगे, कितना इन्होंने कितनी बाजियाँ वगैरह के लिए वो भी पूछेंगे, और कुछ किस्से अगर ये हमारे साथ शेयर करना चाहें तो वो भी ये करेंगे। तो चलें आपको मिलवाते हैं इनसे। जी व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं हमारे साथ है मुश्ताक साहब जो मकड़ी के नाम से यहाँ पे बड़े मशहूर हैं। ज़्यादातर लोग आपको इसी नाम से जानते हैं, तो मैं आपका यही नाम सबको, हाँ, मकड़ी बोलते हैं। तो मैं वो आपका जो नाम, जिस नाम से आप मशहूर हो, तो मैं वही नाम से आपका इंट्रोडक्शन जो है व्यूअर्स को दे रहा हूँ। तो आप मुझे अपने बारे में सबसे पहले बताएं कि आपको शौक़ करते हुए कितना टाइम हो गया है और शौक़ आपको हुआ कैसे पड़ा शौक़, तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं थोड़ा। पहले मेरे मामा जी ने रखे थे कबूतर काफ़ी देर पहले, आज से कोई 40-45 साल पहले। फिर उनकी कैंसर से डेथ हो गई, तो तब हमारे पास कबूतर नहीं थे। तो फिर उसके बाद हमने कबूतर 2-3 उनसे लाए। फिर उसके बाद बस आगे शौक़ बढ़ गया। तो मामा जी ने कबूतर कहाँ रखे थे? ये डोगराल में। डोगराल में? शमशदीन उनका नाम था। क्या नाम था? शमशदीन। अच्छा, शमशदीन, ठीक। तो उनको देख के आपने कबूतर रखना स्टार्ट किए? हाँ। तो तकरीबन आपको कितनी देर हो गई अभी तक शौक़ करते हुए? यही मैं और मेरा बड़ा भाई है, हम इकट्ठे ही शौक़ करते थे। ये कोई 40-45 साल। 40-45 साल हो गए। तो शौक़ जब आपको पड़ा है, तो शौक़ के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि आपने जो कबूतरों की नॉलेज है, क्या ये मामा जी से ही सीखी या और भी कोई आपका जो सिखाने वाला था, या जिसको देख के आपने ये चीज़ सीखी कि कबूतर की परख कैसी होती है, कबूतर को उड़ाना कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें कबूतर को देनी पड़ती हैं संभाल के लिए, उड़ान के लिए या और किसी चीज़ के लिए? संभाल के लिए भी, जैसे कि कबूतर जो उड़ने वाला है वो अपना थोड़ा चाल डाल से ही उसका पता चल जाता है कि भाई इसमें कुछ है नहीं। सबसे आप पहले मेरे को ये बताएं कि आपने ये चीज़ें सीखी कहाँ से? मामा जी से सीखी और किसी कुछ था कि हमारे बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे डेविड साहब थे। जी जी। हाँ, बिक्की के, टाइगर के डैडी जी। उन छोटा ही था तो घर से जाना उधर, तो कुछ टाइम जाके स्कूल से भी गायब हो गए, उधर ही बैठना। तो काफ़ी देर उनके पास भी आना जाना रहा। तो उसके बाद हमारे उस्ताद थे वरिंदर, तो पंजाब से। अच्छा, वरिंदर जी, उस्ताद वरिंदर जी। बिंदा ऐसे। अच्छा, वरिंदर है उनका नाम। मैंने नाम सुना, कभी मैं मिला नहीं हूँ, मगर नाम सुना है मैंने उनका। बिंदा उस्ताद, बिंदा उस्ताद। अच्छा, बिंदा, ठीक ठीक। तो वो भी उनकी बेचारे की डेथ हो गई पिछले साल ना। अच्छा। हाँ, तो उनसे भी थोड़ा बहुत। लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। ठीक 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 ठीक। आगे अभी भी चल रहा है उनका ग्रुप। तो अभी उनका शो कंटिन्यू कर रहे हुए? हाँ, कोई साथ में उनके यार दोस्ती थे, वो कर रहे हैं उनके साथ। ठीक। तो जैसे आपने पंजाब की बात की, पंजाब से है वो? कहाँ से? इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा। उसके अलावा और किसी से आपने कोई चीज़ सीखी हो, या आपके जो यार दोस्त रहे हैं उसके बारे में बताना? तो मैंने वही वरिंदर थे ना, बिंदा उस्ताद, उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया था। बाकी कबूतर जो उड़ने वाला उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना आप खुद दिखाएगा कि मेरे में है कुछ। तो कबूतर की शनाख्त से पूछने के पहले मैं थोड़ा ये पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितनी बाजियाँ खेली हैं? बाजियाँ खेली कोई 18-20 खेली हैं, जिनमें 1-2 आ रही है, बाकी तकरीबन जीती हैं। ठीक हो गया। तो उसके साथ साथ ये भी बताएं आप कि टूर्नामेंट्स वगैरह कोई खेली हैं? टूर्नामेंट 2 की 3 खेली थी मैंने। एक में 2 ग्रुप थे,
अच्छा, तो उसमें 2 ग्रुप में, एक ग्रुप में पहले अरुण था, वो आया पहले नंबर पे। दूसरे दिन हमारा टाइम था, दूसरे ग्रुप में मैं आया पहले अच्छा नंबर पे। वो ग्रुप मतलब मेरे को समझ नहीं है इस चीज़। 2 शिप वो बनाए थे ना ग्रुप। अच्छा। एक पहले दिन उड़ा क्योंकि 18-20 बंदे थे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ। तो ठीक ठीक। दूसरा ग्रुप दूसरे दिन, मतलब आधे बंदे हाँ, एक दिन, तो ठीक। अच्छा, जो मैं तरीका जहाँ तक ये समझाऊँ कि अगर 20 बंदे खेल रहे हैं, 10 बंदे एक दिन उड़ाएंगे, हाँ 10 दिन। तो वो 10 बंदे जो बाकी होंगे वो छतों पे मुंसफी करेंगे। हाँ, हाँ। तो जो दूसरे दिन उड़ाएंगे, जो पहले जिनकी छतें उड़ी हैं, तो वही मुंसफी दूसरे दिन उनकी छतों पे करेंगे, ऐसे ही है? हाँ जी। ठीक हो गया। तो उसमें दूसरे दिन आपके ज़्यादा अच्छा टाइम बना, ठीक हो गया। तो उसके अलावा अच्छा, कबूतर, जो आप कबूतर की शनाख्त की बात कर रहे हो, उससे पहले मैं व्यूअर्स को ये भी बताऊं कि ये पहले जब मैं आया था कि कबूतरों का सेल का काम भी करते थे। ये कमरे में भी हाँ, कबूतर थे मेरे। हाँ, कमरे में भी कबूतर थे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कबूतर लाते। कबूतर लाते कहाँ से थे आप? मैं पंजाब से लाता था। मैंने फिर बंद इसलिए किया कि एक बार मैं लाया कोई 60-70 कबूतर पंजाब से ही। उनको बीमारी नहीं लगी थी। मैं वहाँ से तो ठीक लगे, लाया, पैसे भी इतने खर्च किए, जैसे छोड़े कमरे में अपने, बड़े बड़े मज़ेदार नस्लें थी मेरे पास। वो तो गए सारे अपने भी, जो 25-30 हज़ार रुपया उन पर खर्च किया, अपना मेरे कोई 50-60 हज़ार का वो नुकसान हुआ। बड़े बड़े अच्छे पट्टे थे, वो सारे मरे। फिर उसके बाद मैंने लाने ही बंद कर। ये जो आपने बात की ना, ये एक ना आंखें खोलने वाली बात की आपने। वो क्यों? क्योंकि लोग ना, तकरीबन मैंने देखा है, जब ये सेल परचेज़ का काम कर रहे होते हैं ना, कई बंदे बोलते हैं यार इन्होंने ना यार इतना पैसा इसमें कमा लिया, कई बंदे बोलते हैं इतना पैसा कमा लिया, लेकिन रिस्क कितना है? रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर आप कबूतर ला के अपने ही कबूतरों में डाल रहे हो, तो कोई पता नहीं होता पीछे कौन सी वाली इन्फेक्शन लेके आए हैं कबूतर, तो अपनी मेहनत भी ज़ाया हो जाती है उसमें। उस टाइम हम अगर 150 का लाया ना, तो अब तो बड़े नोट कमा रहे हैं, इसमें कमाई भी कर रहे हैं। जैसे पूरी तय खरीदी है, तो उसमें वो थोड़े छांट करते हैं, अलग अलग रेट पे बेचते हैं। मैंने सारे इकट्ठे करके 200 का लाया तो 250 का, तो उसमें कितने बचने? सही, ज़्यादा वो प्राइस भी नहीं था इतना। नहीं, शौक तो आपने बड़ा लोगों को उस पूरा करवाया हुआ है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, बड़े लोग कबूतर लेके जाते थे आपसे। हाँ, हाँ, और कबूतर उड़े भी क्योंकि मैं खुद, मुझे था थोड़ा, मैं और अच्छे कबूतर लाता। ये नहीं उसमें मैं ये नहीं अपने लिए नहीं निकालता था, जो लाए वो सारे बेच देने। अच्छा, सारे बेच दिए। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें कबूतरों की शनाख्त की अगर मैं आपसे बात करूँ कि कबूतर आप जब पहचानते हो कबूतर को, क्या क्या चीज़ें नोट करते हो? और जो आपने कबूतर उड़ाए हैं या आपने नस्ल में चलाए हैं कबूतर, क्या वो उड़ाने के बाद आपने नस्लों में चलाए हैं या डायरेक्ट ला के शनाख्त से ही आपने ब्रीडिंग करवा के उड़ाए हैं उनके बच्चे? नहीं, कुछ तो था उनका थोड़ा तालमेल देख के, तो वो जोड़े में डाले। कुछ है कि जो उड़ा के वो देख के, भाई कहीं तो मैंने क्रॉस जोड़े भी लगाए हैं, और क्रॉस जोड़े के भी बच्चे उड़ते हैं, ठीक, गिरते भी नहीं हैं। तो ये जो मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बात की कि कुछ को आपने जोड़े लगाए हैं जो डायरेक्ट ला के भी आपने बच्चे उड़ाए हैं, ये तो होता है कि एक थोड़े एक्सपीरियंस के बाद भी होता है। जब आपने स्टार्टिंग में कबूतर रखे तब थोड़ा ना ऐसे करते थे, या वैसे ही करते थे आप स्टार्टिंग में भी? तब से ही। और जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं उनको भी पता है कि इसके घर के बच्चे उड़ते हैं। एक मैंने जोड़ा आज से काफ़ी देर पहले, उस टाइम मेरे साथ अमीर, ये शाहिद, और वो दूसरा सोनू मुर्गे वाला, जो इधर क्रिश्चियन कॉलोनी में ही रहता है। अब उसने मेरे ख्याल नहीं रखे। तो आज से कोई 24-25 साल मेरे साथ ये दोनों मुझे साथ अमृतसर लेके गए थे। अच्छा, तब मैंने वहाँ से इनको कबूतर लेके दिए थे। 50-60 कबूतर इन्होंने लिए थे। फिर मैंने और निकाले, वो भी ये मुझे कहने लगे कि ये अपने लिए निकाले हैं आपने, तो 15-20 निकाले थे। वो करते ये भी हमने लेने हैं। फिर मैंने वो भी उनको दे दिए। फिर मैंने और कोई 15-16 अपने लिए निकाले। उनमें से कुछ इनको भी बड़े अच्छे कबूतर लेके दिए थे। तो उनमें से कुछ जोड़े ऐसे मेरे पास मैंने बनाए, कुछ 3, 3:30, 4 बजे बच्चे उसके आते थे। तो आपने जैसे बताया आप पंजाब से पहले कबूतर लाते रहे, तो आपने यहाँ, जैसे लोग यहाँ पे बॉर्डरों पे जाते थे कि
हम अरसपुरा जाएंगे या अखनूर बेल्ट में जाएंगे या तालाब दिलो वाली साइड कोई जो बॉर्डर पड़ते थे वहाँ पड़ते, आपने यहाँ क्यों नहीं प्रेफरेंस दी, यहाँ से देखो जी, कबूतर क्यों नहीं लाने? पकड़े हुए कबूतर है ना, उसकी गारंटी नहीं है, वो आगे भी गिरेंगे। अच्छा। जितना मर्जी अच्छा हो, जो एक बार गिरेगा वो बार बार भी, फिर जिस दिन जिसकी उड़ान 4 घंटे है वो 5 घंटे करेगा तो वो गिरेगा। मसले वही हैं जो कबूतर पहले ही बड़े कबूतर है, आगे उनकी मसले चलाओ तो जो ठीक है। पंजाब से लाते थे वो किसी के घर के कबूतर थे? हाँ, घर से भी, जैसे कोई पूरी अपनी तय बेचता है, बड़े बड़े अच्छे कबूतर उसमें निकलते हैं। अच्छा, आप पूरा लॉफ्ट लाते थे पहले? हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो यार जैसे मैंने तो सुना हुआ जहाँ से ये जो कबूतर यहाँ पकड़े जाते हैं ज़्यादातर बॉर्डर पे, अब बॉर्डर का तो मैं क्या कहूँ, कोई टाइम था हमारे टाइम का कबूतर कोई आता था जो पार का, अब तो लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ जी, रंग लगाया, कड़ी डाली। सही बात है, आजकल फ्रॉड बिल्कुल तो reality चल बात रहा है, सही बात है। ऐसे थोड़ी रोज, और वो कबूतर का पता चलता था कि ये वाकई पार का कबूतर है, उसका रंग ढंग, और वो कबूतरों में बैठेगा ही नहीं, तो पार का कबूतर है वो हमेशा आगे पीछे ही कहीं या टावर पे या सफ़ेदों में ऐसे बैठे गिरेगा, उधर से लाते थे। अब तो रोज़ ही सुनता हूँ जी 10 पकड़े या इतने पकड़े। सही है। तो जहाँ तक कबूतर उड़ाने की बात है, आपने जैसे बोला बाजियाँ बड़ी खेली हैं आपने, तो एक क्वेश्चन थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़े कबूतरों को भी शो करवाते हैं। क्वेश्चन, कबूतर की ना लोगों से संभाल नहीं हो पाती, अगर आप संभाल का कोई तरीका हमारे साथ शेयर करें, कैसे आने वाले टाइम अब बाजियों का कबूतर लोगों के पास अच्छे अच्छे उड़ रहे होते हैं, उड़ते उड़ते कईयों की ना उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, कबूतर संभाल के दूसरे तीसरे दिन उड़ाना पड़ता है, वो उड़ता नहीं है उनसे। तो उसके लिए अगर आप कोई टिप देना चाहें? उसके लिए यही है, दाना पानी सही ढंग से दो, और है कि कबूतर ज़्यादा वो कर गया तो कुछ ऐसी भी है रेस्ट के लिए भी दवाई, वो दो थोड़ा, उसको कबूतर अपनी जगह फिट ही रहता है। अगर आप शेयर करें कोई? मैं अब क्या करूँ, क्या बताऊँ आपको, वैसे ही जो मेडिसिन वगैरह है वो भी दो, तो उससे भी कबूतर थोड़ा रिकवर होता है। ठीक है, तो मेडिसिन इस्तेमाल करवानी कोई चाहिए? जैसे देखो, जैसे कोई देखिए कोई देसी नुस्खे इस्तेमाल करवाता है, कोई मेडिसिन इस्तेमाल करवाता है, तो आप क्या बोलते हो? देसी दूसरी तो वैसे ही वो कुछ है कि जैसे कबूतर गर्मी में भी ज़्यादा उड़ के आता है, ज़्यादा अगर समझो बाजी के दूसरे दिन, बाजी में तो है कहीं खुराकें वगैरह भी लगाते हैं, उससे है जैसे गाजर का मुरब्बा हो गया या आंवले का, इसको अच्छी तरह धो के तो वो कबूतर को दे दो, अगर बाजी के समझो जो डुआर ज़्यादा उड़ान कर दिया है। खुराक में देना या सीधा? नहीं, ऐसे जैसे समझो कुछ लगाया हुआ कबूतर को, गर्म चीज़ें। अच्छा, आपका कहने का मतलब अगर खेल पानी चलाया कबूतर को, तो वो खेल पानी तोड़ने के लिए? हाँ, तो देने का तरीका क्या उसका? बस जैसे आया आधे घंटे के बाद उसको थोड़ा वो अच्छी तरह पानी में घोल के ना निकाल, उसका मीठा निकालना या नहीं निकालना? हाँ, मीठा निकाल के, मीठा निकाल के, तो उसका छोटा सा हिस्सा दे देना उसको। हाँ। कितना फिर भी? जैसे इतना सा तकरीबन? हाँ, मतलब 1 इंची। ठीक हो गया। तो चलें, एक इन्होंने रिकवरी के लिए भी एक छोटी सी चीज़ बताई है, बाकी ये खुल के बता नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई मेरे को बाद में पूछना पड़ेगा इनसे चोरी। नहीं खुल के क्या है, कई बार ऐसे, अब मुझे नाम भी भूल गया, कुछ है कि जैसे रेस्ट के लिए कोई है दवाई वगैरह, यही अंग्रेज़ी, वो कबूतर अगर ज़्यादा थकान के बाद आता है। हाँ, बस कर गया, वो उसको चौथा हिस्सा दे दो, कबूतर फिट। सही हो गया, सही हो गया। हाँ, तकरीबन आज देखो, आज टाइम ही हुआ है कि लोग मैक्सिमम खेल पानी पे कबूतर उड़ा रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों ने ना उस्तादी शागिर्दी में आ गए हैं, और तकरीबन उनके उस्ताद जितने भी हैं ये चीज़ें उनको बता रहे हैं। तो जिनको अभी इस चीज़ में नहीं आए हैं, तो ये वीडियो के माध्यम से मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा था, चलो उनको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। तो बाकी जब कबूतर, जब जैसे हमारा कबूतर उड़ार करके आता है, उसको कोई पानी वगैरह स्पेशल देना है या सिंपल पानी देना है या कुछ ऐड करना है उसमें, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा एक बता दें बस। पहले तो सिंपल ही देते थे, अब जैसे यही है, जब से ये नेट वगैरह चला है, तो पहले क्या कुछ नहीं था, अब तो दाने भी अलग अलग किस्म के डालो। पहले था वही फुल रोटी डालनी, तो चावल बोले चावल डाल देने, कबूतर शाम शाम को आते थे। और जैसे जैसे ये कबूतरबाजी और आगे ऊपर चल रही है, अब तो
दाने का भी हर सिस्टम चेंज हुआ। तो मेरे हिसाब से तो सिंपल पानी पिलाते थे। सही हो गया। बाकी देखें ये क्वेश्चन इसलिए भी है, देखिए पहले आपकी बात सही है, पहले सिंपल दाने पानी पे कबूतर उड़ रहा था, कबूतर आया उसको पानी दे देते थे। फिर कोई टाइम आया हमने सुना कि यार कबूतर को उसकी थकावट उतारने के लिए कच्ची लस्सी दे दो। फिर हमने सुना कि अब कबूतर को चेंज करने के लिए, मतलब रेस्ट उसकी उतारने के लिए इलेक्ट्रॉल दे दो। अब तो इनके प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कोई दृक्ष भी दे रहा है, बड़ी चीज़ें हैं। तो जो जिसको अच्छी लगती है, जिसका हाथ जिस पे बैठा हुआ है वही बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी तरीके बहुत हैं, ज़्यादा फार्मूले भी, हर एक फार्मूला भी आजमाओ तो कबूतर तब भी ख़राब हो जाता है। सबका अपना अपना तरीका है, तो जो जिसका अच्छा वेल विशर है तो वो उसको बताए। ठीक है मुश्ताक साहब, तो बड़ा मज़ा है आपसे बात करके। कुछ आपके कबूतरों का भी शो करवाते हैं, उसमें थोड़ी बात कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं आपके पास कौन कौन सी नस्लें अभी पड़ी हैं और कौन सी नस्लों का अभी तक आप शौक करते आए और अभी कंटिन्यू किस पे, कौन सी ब्रीड पे आप चल रहे हो। ठीक है, नस्लों की बात करो तो भाई नस्लों के बाद इतने मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने कबूतर जो भी लाए हैं उड़ाए हैं, फिर आगे चले। अब तो बड़े नाम हैं, मुझे नामों का नहीं पता, जो पता नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। देखें नाम तभी चले जब से ये नेट चला। बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या, पहले टिंड वाले को, मतलब जो 35 वाले को वो टिंड वाला या जोंसरा ही बोलते थे, और बटेरों को भी जोंसरा ही बोलते थे। और बाकी और जो कबूतर हैं जो अलग अलग नाम है, कईयों को सलारा बोलते थे, उनको हम क्रैशू, चीने अलग अलग बोलते थे, कलसरा, कलाब, तो बड़े नाम है। तो बाकी नस्लें तो जब व्यूअर्स देखेंगे आपके कबूतर तो वहाँ से पता चल जाएगा कबूतरों को, आपके कबूतर रखे कौन से आपने और किन नस्लों का आप शो करते हैं। वैसे है कि मुझे नाम का नहीं पता, वैसे कुछ चंद दिखाता हूँ जो नहीं, मेरे अभी पास मैंने घर के ही उड़े हुए हैं। चलते फिरते देखिए आपके कबूतर तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलें कबूतरों का शो करवाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए व्यूअर्स आप इस वीडियो को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। ये आँख का शो करें आप। लो जी, इसकी भी आँख का आप शो करो। ये दूसरा कबूतर है, ठीक हो गया, छत वाला कबूतर है ना। ये लें जी, एक बटेरे कबूतर का शो करें आप।